भाग्य का होगा पूरा साथ, परिश्रम से मिलाओ हाथ। परिश्रम वह सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। परिश्रम वह सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल सकती है। शनि महाराज की बड़ी परिश्रमी राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज की यात्रा आपके राशि से शुरू है। परिणाम स्वरूप आप जैसे जैसे परिश्रम करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते जाएंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी माह के राशिफल का हम अध्ययन करेंगे। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज की यात्रा वर्तमान स्थिति में आपके राशि से ही शुरू है, लेकिन शनि महाराज को विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। इसीलिए सभी के साथ एक समान उचित न्याय करना उनके कारकत्व में आता है। आप उचित परिश्रम करें, उससे आपको उचित फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। राशि से शनि महाराज की दृष्टि तृतीय, षष्ठ और दशम स्थानों पर है। इन तीनों स्थानों कर्म से, परिश्रम से, उद्योग से, व्यवसाय से जुड़े हैं। इसीलिए आपके परिश्रम, आपके कर्म इस अवधि में बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। उस अनुसार इस महीने में आपका व्यक्तित्व परिश्रम से संपन्न होगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है, लेकिन वे आपके कुंडली के लिए कारक नहीं है। फिर भी वे गुरु महाराज है, देने वाले, दाता के रूप में उनकी अपनी पहचान है। जब वे अर्थ त्रिकोण के स्थान में प्रवेश करते हैं तो आर्थिक लाभ अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसे यह गुरु महाराज आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। कुंडली का द्वितीय स्थान परिवार, धन स्थान के रूप में माना जाता है। फलस्वरूप आर्थिक संपन्नता और पारिवारिक सुख, यह दोनों चीज़ें आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए परिश्रम के कारक पुनश्च गुरु महाराज है, लेकिन जब हम परिश्रम की दृष्टि से विचार करते हैं तो वे परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण अचानक रूप से आपकी मानसिकता थोड़ी आलस की ओर झुकेगी। काम करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी। आज का काम कल देखेंगे, थोड़ी देर से करेंगे, ऐसी तीव्र इच्छा आपके मन में उत्पन्न होगी। ऐसे में कभी कभी बड़ा महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है, जिस कारण आपको नुकसान होने की संभावना निर्माण होगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपका चतुर्थेश मंगल ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। वहाँ उसकी दूसरी स्वराशि आती है। फलस्वरूप वास्तु, वाहन से लाभ, पुरानी वास्तु से लाभ के शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। साथ ही जिनका व्यवसाय ट्रांसपोर्ट से संबंधित है उन्हें भी इस अवधि में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर भी नई वास्तु या वाहन के दृष्टि से अत्यंत प्रबल योग आपके लिए अभी नहीं है। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अर्थात वाहन आप ले सकते हैं, लेकिन जिसे हम अत्यंत शुभ योग कहते हैं वे अभी आपके नहीं बनेंगे। वास्तु के नवीनीकरण का काम
आप हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका थोड़ा खर्च होता दिखाई देता है। वास्तव में वास्तु का नवीनीकरण अत्यंत आनंद की बात होती है, इसीलिए आपको वह खर्च आनंद से करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। उसकी यात्रा कृत्तिका नक्षत्र से शुरू है, जिस कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही पंचम के व्यय स्थान में हर्षल ग्रह विराजमान है। पंचम के सप्तम स्थान में मंगल और केतु ग्रह विराजमान है। कुल मिलाकर यह जो ग्रह स्थिति निर्माण हुई है वह मकर जातकों की शिक्षा में बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आप विचार करेंगे कि परीक्षा को अभी 4 महीने बाकी है, उस अनुसार आप हर महीने के अध्ययन की योजना बनाएंगे, लेकिन उस योजना के कम से कम 15 दिन बाधाओं में जाएंगे। इसीलिए अभी से आपको 10% अधिक अध्ययन करने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि अध्ययन पूरा हो सके और आपको सफलता प्राप्त हो। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मकर जातकों के लिए बड़ा लाभकारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। थोड़ा सा गले से संबंधित या सर्दी की परेशानी हो सकती है, लेकिन वह अल्प समय के लिए रहेगी, इसीलिए उसकी अधिक चिंता न करें। प्रतिस्पर्धी या शत्रु आपसे जुड़ी बातों को फैलाने का काम करेंगे, उनको नज़रअंदाज करना आपके लिए उचित रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट कचहरी की दहलीज लांघता नहीं। उस दिशा में जाना सदैव अनिश्चित होता है, लेकिन कोर्ट में आपकी किसी केस का कामकाज शुरू है तो उसके लिए यह समय शुभ कहा जा सकता है। मकर जातकों की एक विशेषता होती है, वे महत्वपूर्ण दस्तावेजें या वस्तुओं को सही जगह पर रखते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों को होने वाली उन वस्तुओं को खोजने की परेशानी होती नहीं। फिर भी इस माह आपसे कोई चूक हो सकती है, इसलिए आपको उस दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो दोनों मोर्चों पर मकर जातकों के लिए लाभकारी स्थिति बनी रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों मोर्चों पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। किसी भी काम में जॉब सेटिस्फैक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नौकरी करने वाले को अपने नौकरी से और व्यवसाय करने वाले को अपने व्यवसाय से लाभ, उन्नति के साथ संतुष्टि की अपेक्षा भी होती है। काम में संतुष्टि प्राप्त हो तो व्यक्ति अधिक काम करने के लिए प्रवृत्त होता है। वह संतुष्टि आपको इस महीने विशेष रूप से प्राप्त होगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्य राशि में विराजमान है, वही राशि स्वामी उपस्थित है। इस स्थिति के प्रभाव को देखते हुए सीधे शब्दों में कहा जाए तो भाग्य ने दोनों दरवाजे खोलकर आपके लिए रेड कारपेट डाला है। उस कारपेट पर चलकर आपको उन्नति प्राप्त करनी है। संक्षेप में यह समय आपके लिए अत्यंत भाग्यकारी रहेगा, आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यह समय भले ही भाग्यकारी हो, लेकिन कर्म में कहीं न कहीं कमी अवश्य आएगी। काम करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी। लेकिन कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि जनवरी का यह महीना आपको कर्मों का पूरा फल प्रदान करेगा। इसीलिए काम को टालने की अपेक्षा उसे समय से पहला पूरे करने की मानसिकता बनाइए, तभी लाभ प्राप्त होगा।
लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए महीने का पहला पखवाड़ा बड़े लाभ का रहेगा। लाभ की विभिन्न आपको इस अवस्था में, इस अवधि में प्राप्त होगी। दूसरे पखवाड़े में लाभ की अपेक्षा खर्च अधिक रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, उसमें से आप उचित खर्च कर सकें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जातकों को इस महीने में वास्तु पर, वाहन पर, घर के नवीनीकरण के काम पर बड़ा खर्च हो सकता है। साथ ही शिक्षा पर भी आप खर्च कर सकते हो। कुल मिलाकर खर्च के कई कारण आपके सामने उपस्थित होंगे, इसीलिए मानसिकता पहले से बनाइए। जो मकर जातक विदेश में स्थित है उन्हें अपने जीवन में परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न होने का अनुभव होगा। सरलता से चल रहे जीवन में अचानक रूप से जैसे कोई तूफान आया हो या किसी चीज़ को लेकर वे अस्थैर्य का अनुभव करेंगे। विपरीत समय में शांति से, धैर्य से समस्याओं के समाधान की खोज करना आवश्यक होता है। साथ ही इस समय में उन्हें अपने भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आने वाली समस्याएं अल्पकाल के लिए होगी, इसलिए उनके समाधान को खोजते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उसी अनुसार महीने के कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 5, 14 और 24 जनवरी यह शुभ रहेंगे, तो 2, 11 और 22 यह दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े, इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा जिससे मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में सीधे, सरल और छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही जनवरी के माह में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार आता है। इस माह में राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार मकर जातकों के दृष्टि से विचार करें तो 7:30 के इस समय में ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल या जूते दान करने का उपाय आपको बताया जाता है। उसके शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा और 2022 साल आपके लिए कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 24 वीडियो बनाए हैं। आपके राशि के 2 वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।